मैं केडी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना डॉक्टर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। तो टाइफाइड फीवर के बारे में जानेंगे, होता कैसे है, क्यों होता है, इसका डायग्नोस्टिस क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसी सारे बारे में हम जानेंगे आज। तो आज हम बात करेंगे टाइफाइड के ट्रीटमेंट की, कितने दिनों तक दवाई चलती है, कैसे दवाई देनी होती है, क्या इसका प्रोसीजर है पूरा, आप इसमें जान पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो साथियों, टाइफाइड को आंतों का बुखार या फिर मियादी बुखार भी कहा जाता है। इसका कारण वह है, जो मुख्य कारण है वो है साल्मोनेल बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। तो साथियों, इसका कारण क्या है? तो साथियों, होता क्या है, ये दूषित पानी भोजन करने या दूषित पानी पीने से फैलता है। यदि कोई टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है तो भी रोग आपको हो सकता है। बात करते हैं लक्षण की, तो आपको थकान हो सकती है, तेज बुखार हो सकता है, उतरता चढ़ता बुखार हो सकता है, उल्टी महसूस हो सकती है। जैसे कि बुखार सुबह चढ़ा शाम को उतर गया, शाम को चढ़ा सुबह उतर गया, तो एक निश्चित टाइम इसका होता नहीं बुखार आने का। भूख में आपकी कमी हो जाती है, पेट में आपको दर्द हो जाता है, तो फिर देखते हैं कि आपको बुखार भी आ जाता है, पेट में दर्द बना रहता है, उल्टी का मन हो जाता है या फिर उल्टी लग जाती है और प्लेटलेट भी कम हो जाता है। तो ये सारे लक्षण थे जो टाइफाइड के होते हैं। बात को लेकर देखते हैं डायग्नोसिस। इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है साथियों? इसकी डायग्नोसिस करने के साथियों विडाल टेस्ट कराया जाता है। तो विडाल टेस्ट से ये जाँच कराई जाती है ताकि आपको टाइफाइड अगर बुखार से पीड़ित है तो या इन्फेक्टेड है, रिपोर्ट देखने के बाद ही मालूम पड़ता है। तो साथियों, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपका इलाज किया जाता है, पॉजिटिव नहीं तो आपका इलाज नहीं किया जाता। तो आप जानेंगे कैसे कि आप पॉजिटिव है कि नहीं है? तो ये देखिए, एक सामने मैंने रिपोर्ट डाला हूँ टाइफाइड की। तो साथियों, जो सामने रिपोर्ट है आप देख लीजिए। तो इसमें साथियों एंटीजन होता है, जिसको मैंने 7 टॉफी बताया था। तो ये ओ होता है, एच होता है, एच होता है, बी एच होता है। तो पॉजिटिव केस में आप देख सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव केस में सबसे पहले होता है 120 होता है, 140 होता है, 160 होता है, 180 होता है। तो आप अगर आपका 140 भी है, देख लीजिए इस तरफ होता है, तो आपका जो ये पॉजिटिव जो आपका ये विडाल टेस्ट है ये नेगेटिव माना जाता है। तो हम बात करते हैं 180। तो 180 में अगर आपको प्लस शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप टाइफाइड बुखार आपको है, लेकिन टाइफाइड बुखार जो है शुरुआती है। तो अगर 160 हो जाता है तो आपको टाइफाइड कंडीशन थोड़ी ज़्यादा गड़बड़ है। लेकिन अगर 180 हो जाता है, साथ हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आपको बुखार की कंडीशन बहुत गड़बड़ है और आप सीरियस कंडीशन में आपको एडमिट ही होना पड़ेगा। तो साथियों, ये थी जानकारी इसकी रिपोर्ट देखने की। अब हम बात करते हैं साथियों इसके ट्रीटमेंट। तो जानते हैं साथियों ट्रीटमेंट के बारे में। यहाँ पर सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि अगर आप बात करें नंबर पे, अगर आपको बुखार हो जाता है तब आप कॉल पर 500 mg दे देते हैं। पर एडल्ट की बात चली है तो सुबह दे सकते हैं, जरूरत पड़ने पर सुबह दोपहर शाम भी दी जा सकती है, TDS दे सकते हैं। तो अगर साथियों 10 साल बुखार है तो आप डाइक्लोफेनाक पैरासीटामॉल या डाइक्लोपेरा दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं डाइक्लोफेनाक सोडियम प्लस पैरासीटामॉल, या फिर आप पैरासीटामॉल का साल्ट देना। अगर खाली पैरासीटामॉल आप देते हैं तो वो काम कम करता है, दर्द को कम नहीं करता, जैसे बुखार में काम करेगी। तो अगर कंडीशन ज़्यादा है तो आप डाइक्लोफेनाक पैरासीटामॉल या आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, जिसको आइबुप्रोफेन दे सकते हैं। जो दूसरी समस्या आपको आती है वो है गैस एसिडिटी की समस्या। तो अगर आपको गैस एसिडिटी की समस्या हो गई तो आपको पेंटोप्राजोल या पेंटॉप DSR ले सकते हैं। तो उसमें आपको काम करेगी, जैसे कि आप पेंटॉप डी ले सकते हैं, या फिर रेविकाइन DSR ले सकते हैं, या पेंटाकाइन DSR ले सकते हैं, या पेंटॉप डी ले सकते हैं। आप इसके साथ साथ एसिलाक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें रेनिटिडीन साल्ट होता है। तो आप ले तो सकते हैं, लेकिन आपको आराम नहीं मिलेगा। जो काम करता है वो पेंटोप्राजोल ही काम करता है। रेड जोन की बात करेंगे तो तीसरी कैटेगरी में क्या होता है, आपको वोमिटिंग उल्टी की समस्या हो जाती है। तो अगर आप उल्टी की समस्या होती है, बार बार जैसे जी मचलाता रहता है, मन खराब हो जाता है, तो आप वोमिकाइन ले सकते हैं, या टेल्पी या फिर नाम टैबलेट ले सकते हैं। तो आप सुबह या शाम ले सकते हैं। तो जब भी उल्टी महसूस हो उसको आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ 1 घूंट पानी से लीजिएगा। अगर ज़्यादा पानी पी के उल्टी दवा लेते हैं तो फिर उल्टी फिर हो जाती है। तो अगर क्योंकि बता दें ये एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, तो यहाँ पर एंटीबायोटिक दवाई जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती हैं। ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना होता ही होता है। जैसे आप इसके एंटीबायोटिक में आप GPO ले सकते हैं, या सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg ले सकते हैं, या सिवोटॉक्सिन ले सकते हैं। आप बहुत ही आराम से मिल जाती है। तो GPO के नाम से आती है साथियों। अगर आप लेंगे तो बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एक टेबलेट तो लेनी पड़ेगी, जिंकोविट लेना पड़ेगा। तो जिंकोविट होता क्या है, जो शरीर में कमजोरी आ जाती है साथियों उसको रिकवर करती है। तो जिंकोविट भी सिरप भी आता है, उसको ले सकते हैं, या फिर जिंकोविट टैबलेट भी आती है। और अगर आपका कंडीशन सीरियस हो गया है तो साथियों आपको इंजेक्शन भी लगाने पड़ सकते हैं, जैसे कि मोनोसोफ 1 ग्राम आता है, मोमटाज ले सकते हैं 1 ग्राम, और सिफोटॉक्सिन ले सकते हैं, या फिर सिफेक्सिम प्लस सल्फेक्टम आता है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी आपको आराम मिल जाता है। तो एक कंडीशन हो जाती है प्लेट आपको कम हो जाता है। तो अगर आपका प्लेटलेट कम हो जाता है क्या करें, तो आप प्लांटेक्स सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। हिमालय कंपनी का आता है, इसका टैबलेट भी आती है। प्लांटेक्स सस्ती टैबलेट है, 100 रुपये के लगभग आती है, 15 गोली। और इससे अच्छी एक टैबलेट और आती है कैरीपिल। तो आप कैरीपिल भी ले सकते हैं। तो कैरीपिल थोड़ी बहुत महंगी है, 550 से 600 रुपये की आती है। ये 15 टैबलेट आती है। तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। तो आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्लेटलेट ज़्यादा कम हो गई है तो आपको ड्रिप लगाने की जरूरत पड़ सकती है। आपको ड्रिप लगा दिया जाता है, आपको RL लगा देते हैं, DNS लगा देते हैं।
तो इसमें मल्टीविटामिन इंजेक्शन डाल देते हैं, ताकत के इंजेक्शन डाल देते हैं, जिससे आप की प्लेटलेट रिकवर हो जाती है और टाइफाइड भी रिकवर हो जाता है। साथ ही होता है टाइफाइड के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें अपना डॉक्टर, जहाँ मिलती है मछली संबंधी संपूर्ण जानकारी। चलिए मिलते हैं फिर एक हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।